श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का प्रवचन को आपको स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अहल्या जी के उद्धार के बाद जो चरित्र है उसको आपको सुनाता हूं। श्री राम जी और लखन जी मुनि के साथ चले, अर्थात अहल्या उद्धार के बाद राम जी खड़े थे। अहल्या उद्धार करने पर राम जी खड़े थे। कहां से चलो, आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम लखन, जो चलते हैं। लेकिन आगे पहले जो मुनि के साथ चल रहे थे, ये हर्ष के साथ चल रहे थे, और पीछे भी आप सुनेंगे ये हर्षी पे चलते हैं। लेकिन यहाँ हर्षी चले मुनि के साथ लिखा नहीं, इसका कुछ विशेष कारण है। राम जी के मुख में क्यों हर्ष नहीं थे, ये चलते हैं। तो यात्रा के प्रारंभ में लिखा है, हरषि चले मुनि भय हरन। अब इनके हर्ष नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज एक ब्राह्मणी के मस्तक में ये पांव रखे हैं, ब्राह्मणी के मस्तक में पाद रखे हैं, इसलिए उनको पश्चाताप हो रहा है। इसलिए हर्षि चले लिखा नहीं है। इसलिए ये पाप को धोने के लिए वे वहां गए। कहां? जहां जगत पावनी गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कहकर सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तो अभी विश्वामित्र जी श्री राम जी को गंगा जी के अवतरण के जो कथा प्रसंग को सुनाते हैं। तो वो सुमेरु पर्वत के कन्या, उनका नाम है मैना, नाम है मैना। ये हिमाचल के स्त्री थी। उनकी बड़ी कन्या थी गंगा जी। देवताओं ने देवकार्य के लिए गंगा को मांगकर स्वर्गलोक को ले गए। गंगा 3 धारा में बहकर त्रिपथ गामिनी हो गई। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर, ये सगर के 2 रानी थे। एक का नाम था केसिनी और दूसरी का नाम था सुमति। केसिनी विदर्भ राजा के कन्या और सुमति गरुड़ के बहन थी। ये दोनों रानी राजा हिमालय के भृगु ऋषि के सोने वाले पर्वत में गए, वहां 100 वर्ष तपस्या की। भृगु जी प्रसन्न होकर दोनों रानियों को वर दिए, तो केसिनी के एक पुत्र होगा, ऐसा वर दिया। केसिनी के एक पुत्र होगा।
ये ऐसा ही वर मांगे, लेकिन सुमति ने वर मांगा था मेरा 60,000 पुत्र हो, और सुमति के 60,000 पुत्र होगा ऐसे मुनि ने वर दे दिया। तो केशिनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ, और सुमति के गर्भ से एक तुम्बी जन्म लिया। लौकी का तुम्बी जन्म लिया। राजा ऐसा देखकर आश्चर्य को तुम्बी को तो फेंक रहे थे। इस समय आकाशवाणी हुआ कि तुम्बी को मत फेंको, इसमें जो बीज है, इसमें जितना बीज है उसे बाहर करके थोड़ा थोड़ा घसकर अलग अलग करके उनको अलग अलग घड़ा में रखो, इसी से तुम्हारे 60,000 पुत्र होंगे। इधर असमंजस, ये अन्यायी और प्रजाओं को कष्ट देने वाले था और कष्ट दे रहे थे। यही कारण सगर राजा ने उन्हें राज्य से बहिष्कार कर दिए। असमंजस के एक पराक्रमी पुत्र हुआ था जिसका नाम है अंशुमान। अंशुमान जो कि सभी के प्रिय थे। बहुत दिनों के बाद सगर एक अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किए। इसमें यज्ञ अश्व को खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही हुआ तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने इस अश्व को चुरा गया। क्यों? जो यज्ञ करते हैं इंद्र इनको ईर्ष्या करते हैं, अगर ये बहुत सारे यज्ञ करेंगे तो ये मेरा इंद्र पद ले जाएंगे, इसलिए उनका ईर्ष्या हुआ और ये इस अश्व को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते बाद में ये भूमि को खोद खोद के कपिल मुनि के आश्रम में आए। तब ये अश्व चुरा लेने के कार्य कपिल मुनि के ऊपर आरोपित करते हैं। कौन? ये 60,000 पुत्र। इसी पर ये मुनि कुपित होकर, कपिल मुनि कुपित होकर उनको शाप दे दिए। तत्क्षणात 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनका अपमृत्यु हुआ। अपमृत्यु जिनका होता है इनका मोक्ष नहीं होता, ये घूमते फिरते हैं, इनके आत्मा अतृप्त आत्मा है। तो उनके उद्धार करने के लिए गंगा जल में तिलांजलि देना पड़ेगा, तब तक इन्हीं को आत्मा अतृप्त रहेगा। तो इनके पुत्र जो इनके वंश में जो थे अंशुमान मुनि से प्रार्थना करते हैं और अश्व को ले आकर यज्ञ का पूरा किया। लेकिन पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने पर मुनि कहे, तुम्हारे पौत्र, ये काम तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता। तुम्हारे पौत्र तुम्हारे वंश में जन्म होगा, ये उनका नाम होगा भगीरथ, उनके द्वारा ये उद्धार होंगे। तो अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। ये सब सूर्य वंश का चरित्र है। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। कारण जो गंगा जी ब्रह्मा जी के पास थे, उनके कमंडल में, तो उन्हीं को
संतुष्ट करने पर ब्रह्मा जी ने कहे कि स्वर्ग से गंगा के अवतरण के समय ये अत्यंत तीव्र वेग में बहेंगे, तो इसे रोकने के लिए आप शिव जी को प्रार्थना कीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ जी लग गए शंकर भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करने के लिए। तब शंकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और ये गंगा जी के वेग को, तीव्र वेग को रोकने के लिए अपने जो जटा दिखा दिए। तो इनके जटा के अंदर ये गिरने लगा गंगा जी। तब ये गंगा जी के मन में थोड़ा गर्व था, मेरा वेग को, मेरा तीव्र ये वेग को कौन रोक सकता है। इसीलिए इस अहंकार को जानकर भगवान शंकर भगवान इनको अपने जटा में ऐसा बनाकर अंदर में रख दिए और ये बाहर भी निकल नहीं पाए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब फिर तो क्या करना पड़ेगा, भगीरथ तो उनको फिर प्रसन्न कराने लगे और उनके प्रार्थना में शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी इनको बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शिवजी के जटा में गंगा जी 10,000 वर्ष तक रहे। भगीरथ जी शंकर भगवान को प्रसन्न कराने के बाद उनके जटा से गंगा जी निकलकर अभी बहने लगे। भगीरथ जी आगे आगे जाते हैं और गंगा जी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो ऐसे जो कपिल मुनि ये जाते जाते और भी एक विघ्न हुआ। रास्ते में जौनु ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम से गंगा जी देकर जब चलते हैं तब जौनु ऋषि के सब जो पूजा सामान को ये बहकर ले गई। तब उनने क्रुद्ध होकर गंगा जी को पी लिया। तो देवताओं ने जौनु ऋषि को प्रार्थना करके उसे फिर निकालने के लिए कहा। तो जौनु ऋषि क्या किए, उनको जो कानों से निकाल दिए। तभी अब गंगा जी जौनु ऋषि के कानों से जन्म लिए, इसलिए ये उनका पुत्री हो गई। पुत्री होने के, जौनु ऋषि के पुत्री होने से इनका नाम जाह्नवी हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो उनको भगीरथ भी गंगा जी को जो पुत्री मान रहे थे, इसीलिए भगीरथ उन्हें अवतरण करा के ले आए। इसीलिए उनका नाम भी भागीरथी हुआ। भगीरथ के नाम में उनका नाम भागीरथी हुआ। अब ये पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम के पास। गंगा जी आगे आगे चलते हैं, भगीरथ जी इनके पीछे पीछे गंगा जी चलते हैं। और जहां उनके पितृलोक का भस्म, पूर्वजों का भस्म हुआ था, वहां ये पहुंचते हैं तो इन पितरों का उद्धार हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर जो 60,000 पुत्र भूमि में गड्ढा खोलते खोलते कपिल मुनि के आश्रम में गए थे, ये एक गहरी स्थान बन गई थी।
इसमें कुछ जल नहीं था, ये शुष्क था। तो गंगा जी उसी गड्ढा में प्रवेश करके उनको भर दिया और उनका नाम हुआ सागर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे सागर का उत्पत्ति भी हुआ। तो भागवत में ऐसा वर्णित है कि जो वामन भगवान जब त्रिविक्रम रूप में बलि राजा से दान लेने समय उनके जो वाम पद ब्रह्मलोक तक प्रसारित किए थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है। ओहो, ये पहचाना, ये भगवान वामन के पद यहाँ आए हैं। तो भगवान का पद जानकर उनका अंगुष्ठ में एक नख को ये धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। तो ऐसे गंगा जी का जन्म हुआ था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के अंगुष्ठ के नखों से इनका जो जन्म हुआ, इनके नाम हुआ, गंगा जी का नाम हुआ भगवत पदी। भगवान के पादों से निकलने पर इनका नाम हुआ भगवत पदी। तब इनका जो 3 धारा हुआ था, एक धारा ध्रुवलोक में गया था, तो इसको विष्णुपदी कहलाए। शिव जी के मस्तक से निकला हुआ गंगा धारा, गंगा शिव जी से जब गंगा के धारा निकला, तब ये 7 धारा में विभक्त हो गए। ह्लादिनी, प्लाविनी और नंदिनी, ये तीनों धारा पूर्व दिशा में गए। सुचक्षु, सीता और सिंधु, ये भी गंगा जी के धारा है, ये पश्चिम दिशा में गए। सप्तम धारा थे भागीरथी। ये भागीरथी भगीरथ के पीछे पीछे आकर वहां कपिल ऋषि के आश्रम में आए थे और वहां से उनका समुद्र में पतन हुआ और समुद्र का जल, समुद्र सूखा था, अभी भर गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ। ये सब वृत्तांत विश्वामित्र जी श्री राम जी को सुनाते हैं। राम जी उनको सुने, उनके वंशज कथा है, उनके पूर्व वंश के चरित्र इनको बहुत खुश लगा और गंगा जी में बहुत सारे प्रेम उत्पन्न हो गया। इसके बाद प्रेम उत्पन्न होने के बाद ये जो तीर्थ को हम जाते हैं उनके कथा पहले सुनना चाहिए और इसी से हमारे प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होने के बाद इनमें स्नान करने से बहुत फल मिलता है। तो ऐसा ही हुआ। श्री राम जी ने अभी गंगा जी में ये कथा सुनकर गंगा जी में स्नान करते। तब तो तीर्थ में स्नान करने के बाद हम क्यों जाते हैं तीर्थ को? कुछ पुण्य कमाने के लिए, पाप धौत करने के लिए। तो वहां जाने में एक विशिष्ट कर्तव्य हमारा है कि हम कुछ दान दें। तीर्थ में दिया हुआ दान लाखों गुण, करोड़ गुण में हमको मिलता है। जैसे तीर्थ कर पाप, और
तीर्थ में जाकर कोई अगर पाप करता है तो उनको भी करोड़ गुण में दंड मिलता है। तो जो शास्त्र का सिद्धांत है, तीर्थों में स्नान करने के बाद कुछ ये दान दक्षिणा करना चाहिए। तो प्रभु ऋषियों सहित उनके साथ जो ऋषियों के विश्वामित्र जी थे और भी कुछ ऋषि भी थे, ये सब गंगा जी में स्नान किया। तो ये ब्राह्मणों को दान देते हैं, ये परिचित है क्या क्या दान देना चाहिए। तो हाटक धेनु बसन मणि सुवर्ण दिया जाता है, धेनु गाय वस्त्र मणि ये सब विप्रों को दिया जाता है। ऐसे राम जी स्वयं आचरण करते हैं और इसके बाद सबको सिखाते हैं, देखो मैं जैसे आचरण करता हूं आप लोग भी इसे मानिए। गीता जी में कहा गया है, जत जत आचरते जत जत आचरते श्रेष्ठ तत्तो देवेतरो जनाः स्वजत प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनु वर्तते लोकोस्तदनु वर्तते लोकोस्तदनु वर्तते। उन श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण को अनुसरण करते। तो ये हमारे लिए भी ये शिक्षा है। तीर्थों में स्नान करने के बाद पहले कथा सुनना चाहिए, फिर इसके बाद प्रेम होगा, फिर इस पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद कुछ दान दक्षिणा देना है। तो राम जी के साथ जो ऋषियों ने भी स्नान किया था उनको भी कहे आप लोग तो दान दीजिए, लेकिन ये दान आएगा, ये दान का द्रव्य वस्तु इनके पास नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इसने तो क्या क्या श्री राम जी ने ब्राह्मणों के साथ संकल्प कर दिए, मैं तुमको इतना सोना दान करता हूं, इतना गाय दान करता हूं, इतना वस्त्र दान करता हूं, और पास में कुछ नहीं है। उनको कहा आप लोग ये सब चीज अयोध्या से ले आएंगे, ऐसे ये दान दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और विप्रों को भी ऐसा कहा आप लोग दान दीजिए, ये समस्त दान उनके अकाउंट में आता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जय राम जय जय राम। जब श्री राम जी लंका से वापिस आते हैं, लंका युद्ध जीतकर पुष्पक जार में आते हैं, तब उसी पुष्पक जार में बहुत सारे द्रव्य था जो दान देने के लिए प्रभु को बहुत सुविधा हुआ। तो वे त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, प्रयाग तीर्थ में प्रभु स्नान करते हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन, कपिन समेत विप्र न कहूं, दान विविध विधि दीन,
कपिन सहित विप्र न कहूं, दान विविध विधि दीन। कपिन समेत श्री राम जी त्रिवेणी संगम में स्नान किए और ये सब दान में देते हैं। कपिन समेत, कपियों को भी कहा आप लोग भी स्नान किए, आप भी कुछ ब्राह्मणों को दान कीजिए। ऐसे श्रृंगवेरपुर में वन यात्रा के समय भी प्रभु ये वनवास के समय गंगा जी में स्नान किए थे। तो अयोध्या उसी समय क्या था, अयोध्या के संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था। ये सब अभी भरत जी का हो गया था, इसीलिए गंगा स्नान करने के बाद कुछ भी दान नहीं दिए। तो क्या किए, शंकर भगवान को पूजा किए और दान दक्षिणा कुछ नहीं दिया। तव प्रभु तव मज्जनु करी रघुकुल नाथा, तव मज्जनु अर्थात स्नान, तव मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाये माथा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अभी प्रभु गंगा स्नान करते हैं, विश्वामित्र मुनि के संग राजकुमार के हैसियत से ये जा रहे हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार, इसलिए संकल्प करके ये दान देने में उनका अधिकार था। सियावर रामचंद्र की जय। और ऋषियों को भी कहे आप लोग भी दान दिए। तो श्री राम जी जब ये अहल्या उद्धार के बाद निकले थे, तभी उनके मन में हर्षित नहीं था, लेकिन अभी स्नान करने के बाद उनके मन में कुछ शांति भाव आया। जो हमने पाप किया था, ऋषि पत्नी के मस्तक में पाद रखने पर जो पाप लगा था, ये पाप अभी गंगा जी में हो गया, इसलिए हर्षित हो गए। और हर्षित होकर वहां से स्नान करने के बाद चलते हैं। हर्षी चले और बेगी विद्यानगर नियर आया। स्नान करने के बाद बेगी विद्यानगर के पास पहुंच गए, अर्थात विद्यानगर गंगा जी से बहुत निकट था। और विद्यानगर में जो राजा, उनका देह है, लेकिन ये विदेह कहलाते हैं। ये आश्चर्य का बात। ऐसे ये जनकपुरी भी एक अद्भुत सा नगरी था। श्री राम जी ने जब जनकपुर के शोभा देखते हैं, तब छोटे भाई लखन सहित हर्षित होते हैं। उनके साथ सभी हर्षित हुए, उनके साथ विश्वामित्र मुनि भी हर्षित हुए और ये दूसरा ब्राह्मण भी हर्षित हुए, लेकिन राम लखन अत्यंत हर्षित हुए। कारण ये दोनों नगर निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त किए थे, स्पेशलिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये नगर के रचना को ये पहचान गए, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हुआ है, लेकिन ये दूसरों को ये पता नहीं चला, इसलिए ये अधिक आनंदित हुए। जैसे रत्न की रमणीयता सभी को मुग्ध करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक गुण जो जोहरी ही जानते हैं। ये मुनि आनंदित नहीं होते, कारण
ये पूर्व का रम्यता, ये सब सौंदर्य देखना, ये सब रजोगुण का चरित्र है, लेकिन ये तो थे सत्वगुणी। इसीलिए ये प्रसन्न होते हैं लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। जैसे सत्वगुणी हनुमान जी जब गए थे लंका, तो लंका में ये क्या देखते हैं, बड़ा बड़ा महल, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनांगना, चौहट हट सुवट वीथि चारुपुर बहु विधिवना। ये कनक कोट परकट और सोना के महल, बहुत सारे ये महल ये देखते हैं, लेकिन ये खुशी नहीं हुए। उनको देखकर ये इतना खुशी नहीं हुए, बिल्कुल खुशी नहीं हुए। क्यों? ये सब रजोगुण का लक्षण है। लेकिन जब ये विभीषण के रहने का स्थान जब देखते हैं तब ये प्रसन्न हो गए। तो विभीषण का महल तो कैसा था आपको मालूम है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो लेकिन मुनियों ने जब अयोध्यापुरी को दर्शन करते हैं, ये मुनियों ने अयोध्यापुरी को देखकर उनको सत्वगुण जागृत हो जाता है और इसलिए उनके वैराग्य चले जाता है। राजकुमार को अयोध्या जैसे नगर और राजमहल में रहने का अभ्यास है। अब लगभग 15 दिनों से ये वन में रहते हैं। अब नगर देखकर ये हर्षित हो रहे। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी, तालाब है जिनमें अमृत समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी थी। जनकपुरी में बड़े बड़े तालाब, रत्न का नाम है रत्न सागर, बिहार कुंड, अग्निकुंड आदि बड़े बड़े तालाब और कमला, बिमला, दूधमती, लखना आदि अनेक छोटे छोटे सुंदर नदियां थी। तो मकरंद रस में मतवाला होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंदल सुगंध पवन बह रहा था। शीतल पवन बहने का कारण ये कहां से आया? कारण नदी और तालाब तो ये बहुत थे, तो इनके जल के स्पर्श से ये पवन आ रहा था, इसीलिए शीतल लगता था। और पवन में सुगंधता थी, कारण ये पवन जो आ रहा था ये सुमन वाटिका, पुष्प वाटिका और कमल के फूलों से स्पर्श से ये आ रहे थे। और वन बाग के स्पर्श से, वन बाग, वन और बाग ये बड़ा बड़ा तो वृक्ष होते हैं। पवन जब आता है तो इनके धक्का लगने पर इनका गति मंद हो जाता है। जितना जोर में ये जो वेग में आ रहे थे, इनके धक्का लगने पर ये मंद, स्लो हो जाते हैं, इनका गति मंद हो जाती है। इसीलिए मंद पवन, शीतल सुगंध मंद पवन बह रहा था। इसको शीतल, सुगंध और मंद ये तीन गुणों जिस पवन पर है इसको त्रिविध बयारी कहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और यहां
पंच इंद्रियों का सुखदायक भी वर्णन किया गया है। पंच इंद्रियों हमारे आंख, नाक, कान, जीवा, ये पंच इंद्रियों को सुख देने वाला भी था। कैसे? सलिल सुधासम, जड़ अमृत समान थे, इसीलिए जीवा को सुख देते थे। गुंजत कूजत पक्षी, पक्षियों का गुंजन और कूजन ये श्रवणेन्द्रिय को सुख दे रहा था। और विकसे बन जाता अर्थात कमल, खिला हुआ कमल ये नेत्रों को सुख दे रहा था। त्रिविध समीर पवन जो शीतल मंद सुगंध ये नासिका और त्वचा को सुख दे रहा था। ऐसे पंच इंद्रियों को ये सुख देने वाला था। सुमन वाटिका, बागवन ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, ये सो आर्टिटेक्ट, कहाँ बाग, कहाँ वन होना चाहिए, कहाँ पुष्करणी होना चाहिए, ये सो आर्टिटेक्ट इंजीनियरिंग राम जी समझ गए। तो सुमन वाटिका, बागवन ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, और मणियों के सोपान जो था ये चित्रकला से भरपूर, और शिल्पकला थे, ये मानवीय कला में भी संपूर्ण थे। आर्ट्स, नगर के रचना अर्थात टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था। सुमन वाटिका, पुष्प बाग में, फल और वन में सुंदर पत्र की शोभा थे। नगर के चारों ओर ऐसा ही शोभामान था। अभी हमारे साथ आप लोग ये भाव आपने सुना, अभी हमारे साथ पारायण कीजिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरे महियाई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाई, विविध दान मही दे वन पाई। हरसी चले, देखिए अभी हर्षित हो गए, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मणिसो पाना। गुंजत मंजुल मत्तरस भृंगा, पूजत कलबहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता कमल। बरन बरन विकसे बन जाता। त्रिविध समीर शीतल मंद पवन, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका, सुमन वाटिका बागवन। विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सपल्लवत। सोहत पुर चहुपास। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।